नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BEDSV 101 की यूनिट 2 के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा भारतीय दर्शन में निहित मूल्य। इससे पहले चैप्टर शुरू किया जाए उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, यूनिट 1 के सभी 4 चैप्टर ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हैं और यूनिट 2 का पहला चैप्टर भी हमारे चैनल पर अपलोड है। तो अगर पिछले चैप्टरों को आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उन चैप्टरों को जरूर पढ़िए, ताकि अगले चैप्टरों को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है भारतीय दर्शन में निहित मूल्य। यानी कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो इंडियन फिलॉसफी है, उस इंडियन फिलॉसफी में जो हमारी बेसिक वैल्यू है वो कौन कौन सी दी गई हैं। यानी कि भारतीय दर्शन को पढ़ने के बाद आपके अंदर किन किन तरीके के मूल्यों का विकास हो सकता है। चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है। फिर हम ये जानेंगे कि भारतीय दर्शन जो है उसकी प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, भारतीय दर्शन का उद्देश्य कौन कौन सा है और भारतीय दर्शन का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। इसके बाद कुछ प्रमुख दर्शनों को थोड़ा थोड़ा यहाँ डिफाइन किया गया है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। जैसे न्याय और वैशेषिक दर्शन क्या है, सांख्य और योग दर्शन क्या है, मीमांसा और वेदांत दर्शन क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा इस चैप्टर में पढ़ेंगे और यहीं से इस चैप्टर का प्रश्न भी बनेगा। आगे विशिष्ट अद्वैतवाद और उपनिषद में क्या है ये भी बताया जाएगा इस चैप्टर में। और हेरोडॉक्स यानी कि जो नास्तिक विचारधारा है उसके बारे में क्या विचार है ये भी इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारी नई चीज़ें आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेगी। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यही बताएगी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है दर्शन से। तो देखो, जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो हमारे सामने प्रश्न ये उठता है, आपने बहुत सुना होगा फिलॉसफी फिलॉसफी फिलॉसफी, दर्शन दर्शन। तो ये जो फिलॉसफी है, दर्शन है, तो इसमें हम पढ़ते क्या हैं, आखिर दर्शन में किन विषयों का मतलब चर्चा की जाती है। तो देखो, मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर अस्तित्व में आया है, जब से उसके अंदर चेतना जागी है, मनुष्य जब से सोचने समझने लायक हुआ है, तब से मनुष्य के मन में एक प्रश्न रहता है और उस प्रश्न में बहुत बहस भी रहती है कि इस सृष्टि को किसने बनाया है, ये सृष्टि कैसे बनी है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं है, ईश्वर के अगर अलग अलग रूप हैं तो वो अलग रूपों की चर्चा कैसे है और वो अलग अलग रूप कैसे आए। कोई किसी ईश्वर को मान रहा है, कोई किसी ईश्वर को मान रहा है, आखिर ऐसा क्यों है। क्या पूरी दुनिया का ईश्वर एक ही है या पूरी दुनिया का ईश्वर अलग अलग है। ईश्वर के नाम पर आखिर युद्ध क्यों हो रहे हैं। ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं। मनुष्य को दर्द क्यों होता है, अगर मनुष्य को दर्द होता है तो उसका निवारण क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है। जब हम ऐसे प्रश्नों की बात करते हैं तो ऐसे प्रश्न जो है ये फिलॉसफी के बेसिक, मतलब जो प्राचीन फिलॉसफी रही है उसके वो बेसिक क्वेश्चन रहे हैं। नई जो फिलॉसफी है, यानी कि जिसे मॉडर्न फिलॉसफी कहते हैं, तो उसमें बात की जाती है समानता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है। उस फिलॉसफी में इस बात पर रखा जाता है, मानवाधिकारों पर चर्चा की जाती है। तो हम इंडियन फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, प्राचीन दर्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको ये तो पता चल गया फिलॉसफी में प्रश्न कैसे होंगे। बेसिक मुद्दा है फिलॉसफी का यही होगा, दर्शन इस चीज़ को समझने की सोचेगा कि इस दुनिया में जो अदृश्य चीज़ें हैं, जैसे सत्य है क्या और ईश्वर क्या है और ये ब्रह्मांड कैसे बना है, इस पर तमाम लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रश्न दिए हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो फिलॉसफी शब्द की जब आप बात करते हो तो फिलॉसफी जो शब्द है, दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहेंगे, और फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द फिलोसोफिया से हुई है। ठीक है, तो दर्शन जो है, दर्शन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फिलॉसफी कहेंगे। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक भाषा की शब्द फिलोसोफिया से हुई है। अब जो फिलोसोफिया, इसका मतलब क्या है, तो देखो, फिलो का मतलब होता है ज्ञान और सोफिया का मतलब है प्रेम। यानी कि फिलोसोफी का मतलब है ज्ञान का प्रेम। यानी कि वो व्यक्ति जो ज्ञान के पीछे ललायत रहते हैं, ज्ञान से प्रेम करते हैं, वो जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सत्य है क्या इस दुनिया का, आखिर इस पूरी की पूरी दुनिया पर जीवन चल कैसे रहा है, उन्हीं लोगों को दार्शनिक कहा जाता है और इसी चीज़ का अध्ययन दर्शन कहा जाता है। दर्शन में हम सत्य के बारे में अध्ययन करते हैं, अस्तित्व के बारे में अध्ययन करते हैं, रियलिटी वास्तविकता का अध्ययन करते हैं, स्वतंत्रता का अध्ययन करते हैं, विचारों का अध्ययन करते हैं, ये ब्रह्मांड कैसे बना इसका अध्ययन करते हैं, व्यक्ति की क्या भूमिका है, आखिर व्यक्ति है कौन, आत्मा क्या है, भौतिक पदार्थ क्या है।
हर चीज़ का कुछ ना कुछ मूल कारण है। जीवन का क्या अर्थ है, ये तमाम प्रश्न जो बड़े बड़े हैं, जो पूरे के पूरे जीवन में उलझाए रखते हैं, यही प्रश्न फिलॉसफी के मेन प्रश्न हैं। और दार्शनिक जो होता है, एक फिलोसफर जो होता है, वो इन प्रश्नों का उत्तर हवा में नहीं देता है। वो इन प्रश्नों का उत्तर एक लॉजिक के साथ देता है, तर्क संगत उत्तर देता है, एक व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाता है और उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर देता है। तो दर्शन की दुनिया के क्वेश्चन बड़े गोल गोल हैं, लेकिन जो भी दार्शनिक इन क्वेश्चनों का आंसर देगा उसके पीछे वो आपको एक लॉजिक देगा, जबकि आम आदमी से पूछोगे तो वो ऐसी गोलमोल उत्तर दे देगा, गोलू मोलू वाला। जब आप फिलॉसफी की बात करते हो, दर्शन की बात करते हो, दर्शन को हम बेसिक 3 भागों में बांट लेते हैं। दर्शन का एक भाग ज्ञान मीमांसा पर चर्चा करता है, दूसरा तत्व मीमांसा पर चर्चा करता है और तीसरा नीति मीमांसा पर चर्चा करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, तो दर्शन शास्त्र का गठन कई क्षेत्रों में होता है, जैसे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नैतिकता। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर ऐसे एक फ्लो चार्ट बना दिया है। जब आप तत्व मीमांसा की बात करते हो, तत्व मीमांसा को इंग्लिश में बोलते हैं मेटाफिजिक्स। तो तत्व मीमांसा की जब आप बात करते हो तो इसमें प्रश्न ये रहता है कि वास्तविकता क्या है, वास्तविक रूप से किसकी सत्ता है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, जगत क्या है, ये सृष्टि कैसे बनी। तो जब आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हो, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, सृष्टि कैसे बनी, ये सारे क्वेश्चन तत्व मीमांसा के हैं, यानी कि ये सारे क्वेश्चन मेटाफिजिक्स के हैं। फिर जब आप ज्ञान मीमांसा की बात करते हो तो ज्ञान मीमांसा में हम ये देखते हैं कि सत्य आखिर क्या है। ज्ञान की प्राप्ति से जुड़े हुए सारे सिद्धांतों का अध्ययन ज्ञान मीमांसा में किया जाता है और उसमें बस यही प्रश्न का उत्तर निकालने का प्रयास किया जाता है कि आखिर सत्य है क्या। और तीसरी बात है नैतिकता। ज्ञान मीमांसा की बात करो तो ज्ञान मीमांसा को इंग्लिश में एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं भाई, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति से जुड़े हुए सारे सिद्धांत इसमें होते हैं। अब बात ये आती है कि नैतिकता क्या है, यानी कि नीति शास्त्र क्या है। नैतिकता का मतलब होता है मूल्यों से संबंधित ज्ञान, यानी कि एक इंसान को जीवन जीने के लिए कैसे मूल्य होने चाहिए उसके अंदर। और मूल्य मैंने बताया था आपको, किसी के अंदर ईमानदारी का मूल्य होता है, किसी के अंदर सत्य बोलने का मूल्य होता है, किसी बंदे के अंदर परोपकार का मूल्य होता है। तो मूल्यों से संबंधित यानी कि अच्छा क्या है, ये चीज़ हम नैतिकता में पढ़ते हैं कि समाज को चलाने के लिए व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, ये चीज़ हम नैतिकता में पढ़ रहे हैं। तो जब आप दर्शन को बांटते हो अलग अलग भागों में, तो दर्शन शास्त्र का गठन कितने भागों में करा जाता है, बेसिकली 3 भागों में किया जाता है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा। तत्व मीमांसा को मेटाफिजिक्स कहते हैं और इसमें हम बस ये बात करते हैं कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, ईश्वर है नहीं है, आत्मा है या नहीं है, जगत कैसे बना, ये सारे जो क्वेश्चन है वो मेटाफिजिक्स के हैं, यानी कि तत्व मीमांसा के हैं। ज्ञान की प्राप्ति से जुड़े हुए जितने भी सिद्धांत हैं, सत्य क्या है, ये एपिस्टोमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा से जुड़ा हुआ है। और जीवन जीने के लिए अच्छाई के सिद्धांत क्या है, ये चीज़ नैतिकता से जुड़ी हुई है। दर्शन शास्त्र की कुछ और शाखाएं भी होती हैं, मेन तो यही है ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा। इसके अलावा सौंदर्य शास्त्र, तर्कशास्त्र, ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं। हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कुछ मूल्यों वाले दर्शन की बात करेंगे। जब हम एक कॉमन मैन की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, तो उसकी भाषा में दर्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारे जीवन की जटिलताएं हैं, वो जीवन की जो उलझने हैं, उन उलझनों का आंसर शायद दर्शन देता हो। आम आदमी ये सोचता है। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि जैसे कि आप ईमानदारी, कड़ी मेहनत, दूसरों को चोट न पहुंचाना, सभी के प्रति दयालु होना, बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई में विश्वास करते हैं। तो देखो, जब व्यक्ति शुरू शुरू में पहली बार अन्याय को देखता है, देखो जिसका बचपन ही अन्याय में कटा है उसकी तो बात ही अलग है। जिसने तो शुरुआत से चोरी जो कर रहा है, जो शुरुआत से हिंसा कर रहा है, जो शुरुआत से किसी गला काट रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने दे रहा है, बाइक चोरी कर दे रहा है, उनके लिए तो अलग ही बात है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके अंदर ह्यूमैनिटी है। ऐसे इंसान जिनके अंदर ह्यूमैनिटी है, वो कई बार अपने आसपास की व्यवस्था देख कर ने बड़े शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिर इतनी बेईमानी दुनिया में क्यों है। तो आखिर इतनी दुनिया में बेईमानी क्यों है, ये वो सोचता है बंदा जो खुद ईमानदार होता है। वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है व्यक्ति, तो वो कह रहा है मेरे को कड़ी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। व्यक्ति कह रहा है मैं दूसरों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन उसको सब चोट पहुंचा जा रहे हैं। व्यक्ति सभी के प्रति दयालु हो रहा है, बड़ों का सम्मान कर रहा है, लेकिन बात यह आ रही है कि ऐसे मूल्य जीवन का दर्शन कैसे बन जा रहे हैं, ऐसे चीज़ों का पालन हम कैसे कर रहे हैं, ये परंपराएं हमारी कैसे बन जा रही हैं। और जैसे भारत जैसे देशों की बात करो, भारतीय लोगों की बात करो, जो भारत के ओरिजिनल लोग हैं उनकी बात करो, तो ये ऐसे प्रश्नों का उत्तर निकालने का प्रयास करते रहते हैं। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर निकालते निकालते हम दर्शन तक पहुंच जाते हैं और भारतीय दर्शन इसी से जुड़ा हुआ है। तो दर्शन शब्द का मतलब समझ गए आप।
कि दर्शन जो है उसे इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफिया से शुरू हुई है। फिलॉसफी का मतलब है ज्ञान से प्रेम। और बेसिकली दर्शन की 3 शाखाएं हैं, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा। तत्व मीमांसा की बात करें, इसमें हम वास्तविकता, ब्रह्मांड, ईश्वर, आत्मा का अध्ययन करते हैं। ज्ञान मीमांसा की बात करें, ज्ञान से जुड़े हुए सारे जो फैक्ट हैं वो ज्ञान मीमांसा में पढ़ रहे हैं। और एथिक्स में हम ये बात कर रहे हैं डेली रूटीन में इंसान एक अच्छाई भरा जीवन कैसे जिए। आम आदमी दर्शन के बारे में इतना सोच सकता है कि भाई ईमानदारी से कैसे जिया जाए, समाज को कैसे सिस्टमेटिक किया जाए। और जब इन क्वेश्चनों के उत्तर देखने का वो प्रयास करता है तो वो दर्शन की ओर रुक जाता है। दर्शन को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया, एक पश्चिमी दर्शन और एक भारतीय दर्शन। पश्चिमी दर्शन की यहाँ चर्चा नहीं की गई है, सिर्फ इंडियन फिलॉसफी की बात की गई है। और इंडियन फिलॉसफी हमें क्या क्या बताएगी इसके बारे में आगे बताया जा रहा है। जब आप भारतीय दर्शन की बात करोगे तो भाई भारतीय दर्शन की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब वेदों को सृजन किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यहाँ से भारतीय दर्शन की शुरुआत होती है। यानी कि भारतीय दर्शन के सबसे जो पुराने ग्रंथ हैं वो वेद हैं। वेदों का रचयिता कौन है इसके बारे में साफ साफ जानकारी नहीं है। कुछ लोग व्यास जी को वेदों का रचयिता मानते हैं, कुछ कहते हैं नहीं ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना खुद की थी। इसके बारे में आगे चर्चा की भी जाएगी। तो भारतीय दर्शन कहाँ से शुरू हो रहा है? 1500 BCE से, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से, यानी कि लगभग 4-5 हज़ार साल पुराना है भारतीय दर्शन। इस दुनिया में सबसे पुराना भारतीय दर्शन ही है। समय बीता और भारतीय दर्शन में अलग अलग लोगों की नई नई परंपराएं जुड़ने लगी। जैसे आगे चलकर भारतीय दर्शन में अरविंदो के विचार भी जुड़े, रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचार भी सुने, महात्मा गांधी का भी विचार दर्शन में जुड़ा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी जो है वेदांत के बारे में बताया है, श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, जे कृष्णमूर्ति, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारतीय दर्शन में योगदान दिया है। भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन 3 तरीके से बांटा जाता है। आगे जब आप भारतीय दर्शन को पढ़ते हो तो इसमें कुछ धार्मिक महत्व भी पढ़ना पड़ता है, जैसे सिख धर्म, भक्ति परंपरा, सूफीवाद, इस्लाम, ईसाई धर्म और पारसी धर्म का प्रभाव भी भारतीय दर्शन पर पड़ता है। तो जब आप भारतीय दर्शन की बात करते हो तो ये कहाँ से शुरू है? 1500 ईसा पूर्व से शुरू है। भारतीय दर्शन वेदों से शुरू हो रहा है, उपनिषदों तक जा रहा है, भगवत गीता भी भारतीय दर्शन में आ रही है। आधुनिक दार्शनिकों की बात करो जिनके विचार दर्शन में रखे गए हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी के विचार भी भारतीय दर्शन में दिखाई देते हैं। भारतीय दर्शन पर धर्म का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है, इस्लाम का प्रभाव भी है, सूफी का भी प्रभाव है। तो सिंपल सी बात है, हमारे मूल्यों को प्रभावित करने में, यानी कि हमारा जो एथिक्स है, समाज में हमारा जो व्यवहार है, वो सब इन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है। अभी हम बात ये करने जा रहे हैं कि भारतीय दर्शन की जब हम बात करते हैं प्राचीन दर्शन की, तो बेसिकली उसमें ना किन चीज़ों पर महत्व दिया गया है। तो देखो, जब आप इंडियन फिलॉसफी पढ़ोगे, वेदों को पढ़ोगे, भगवत गीता को पढ़ोगे, तो ये पता चलेगा कि भारतीय दर्शन में जो अवधारणाएं हैं वो अवधारणाएं ये हैं कि धर्म पर बहुत विशेष बल दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये धर्म वो धर्म नहीं है जिस धर्म को आप सोच रहे हो, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब नहीं है। ये धर्म ये है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है। जैसे माता के प्रति उसका एक धर्म होता है, पिता के प्रति एक धर्म होता है, गुरु के प्रति एक धर्म होता है, समाज के प्रति एक धर्म होता है, ईश्वर के प्रति एक धर्म होता है। इन सभी धर्मों को व्यक्ति को निभाना पड़ता है समय की अलग अलग अवस्थाओं में। जैसे बच्चा बचपन में गुरु के प्रति अपना धर्म से निभाएगा, गुरु उसे सिखाएगा और वो सीखेगा। बड़ा होगा बच्चा, गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा, अपने माता पिता के प्रति अपना धर्म निभाएगा। तो यहाँ धर्म का संबंध कर्तव्यों से है। तो भारतीय दर्शन की जो मुख्य अवधारणा है वो धर्म पर है। मोक्ष कैसे मिलेगा, ये प्रमुख प्रश्न है भारतीय दर्शन में। जीते जी मोक्ष मिलेगा या मृत्यु के बाद कैसे मोक्ष मिलेगा? और मोक्ष में सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति को जन्म कर्म के जो है चक्र से मुक्ति मिल जाए, उसे बार बार जन्म ना लेना पड़े। फिर कर्म पर बात खूब की गई है। भगवत गीता तो पूरी कर्मों पर आधारित है कि मनुष्य कैसे कर्म करे, इसके बारे में आगे चर्चा भी की जाएगी। सारा खेल कर्म से जुड़ा हुआ है। कर्म से धर्म निर्धारित होता है और कर्म से मोक्ष निर्धारित होता है, ऐसा भारतीय दर्शन कहता है। और भारतीय दर्शन की जो अगली चीज़ है वो है आत्मा। तो भारतीय दर्शन 4 चीज़ों के आसपास घूमता रहता है कि धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, कर्म क्या है, आत्मा क्या है। तो जब आप भारतीय दर्शन की बात करते हो तो इन 4 चीज़ के आसपास भारतीय दर्शन घूमता रहता है। जब हम धर्म की बात करते हो, धर्म का मतलब किसी पंथ से नहीं है। धर्म का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों को अच्छे से करे। अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि धर्म का पतन हो रहा है, धर्म खत्म हो रहा है। लेकिन जब आप बौद्ध धर्म को पढ़ोगे तो बौद्ध धर्म में धर्म का मतलब बुद्ध की शिक्षाएं, यानी कि बौद्ध धर्म ये कहता है कि बुद्ध की शिक्षाओं को अगर आप फॉलो कर रहे हो वही धर्म है। लेकिन जब आप हिंदू धर्म की बात करते हो, वेदों की बात करते हो, वैदिक धर्मों की बात करते हो,
तो वेद ये कह रहे हैं कि व्यक्ति अगर अपना कर्म कर रहा है सही से तो धर्म का पालन हो रहा है, व्यक्ति अगर अपने कर्मों का पालन सही से नहीं कर रहा है तो फिर धर्म का पालन नहीं है। ठीक है। और जब हम आत्मन का बात करते हैं तो आत्मन का मतलब है आत्मा। ये बहुत बड़ा प्रश्न बना है भारतीय दर्शन में कि आखिर आत्मा क्या है। कुछ लोग कहते हैं जो आत्मा है वो परमपिता परमात्मा का अंश है। स्वामी जी का ये कहना है कि हम सबके शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है, इसलिए हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। यदि हम व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं तो हम आत्मा की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा क्षणिक है, आत्मा जगत से परे है। तो आत्मा है क्या, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है जो दर्शन में लगातार चल रही है। फिर हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म को जोड़ा गया है कर्तव्यों से, कि जब हम कर्म कर रहे हैं या कोई क्रिया कर रहे हैं तो कर्म हमें ऐसे करने चाहिए जिसका अंतिम उद्देश्य क्या है कि हमें मोक्ष मिल पाए। यानी कि जब आप भारतीय दर्शन को पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि भारतीय दर्शन कुल मिलाकर भगवत गीता को पढ़ लो, आप वेदों को पढ़ लो, उसमें कुल मिलाकर इस चीज़ पर जोर दिया गया है कि हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाएं। और इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है, देखो दर्शन वगैरह पढ़ने का फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि समाज अच्छे ढंग से अपना काम करने लग जाता है। धर्म का काम इतना होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा डर जाए और वो सही तरीके से अपने सारे काम करने लग जाए। मोक्ष के क्योंकि कोई व्यक्ति बिना लालच के तो कोई काम करेगा नहीं। तो व्यक्ति को अगर मोक्ष का लालच दे दिया जाए तो व्यक्ति सही से काम करेगा, व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्ति को डर होगा। तो मनुष्य के कर्म ऐसे होने चाहिए जो समाज को सुचारू रूप से चला पाए। यही भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण मूल्य है और भारतीय दर्शन इसके लिए मोक्ष की बात कर रहा है। हालांकि इन अवधारणाओं को ऐसे अंधविश्वास तरीके से फॉलो नहीं करना चाहिए, इन्हें वैज्ञानिक रूप से इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए, एक तार्किक रूप से इसका विश्लेषण कर दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि वेदों में कोई बात लिखी है या किसी चीज़ में भी कोई बात लिखी है, किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई बात लिखी है तो उसे आंखें बंद कर आप स्वीकार नहीं कर सकते। धर्म, मोक्ष, कर्म और आत्मा, ये चारों की चारों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे आज वर्तमान में अगर आप कर्मों के बारे में पढ़ोगे तो कर्मों के बारे में आपको ऐसे पढ़ना है कि मनुष्य ने अंधाधुंध क्या करा, आज प्रकृति का विनाश किया, पेड़ काटे, वनों को काटा। अब क्या हुआ, असंतुलन पैदा हो गया। तो चूंकि मनुष्य ने प्रकृति के संरक्षण में अपने कर्मों का पालन नहीं किया, उसने प्रकृति को बचाया नहीं, वनों को बचाया नहीं, जीव जंतुओं को बचाया नहीं, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि आज प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया। आज प्रकृति असंतुलित हो गई है। और असंतुलित प्रकृति को आप कैसे देख सकते हो, आज ये देख सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो व्यक्ति का जो कार्य है वो कैसे प्रभावित कर रहा है, तो व्यक्ति के कर्म अगर शुद्ध होते, प्रकृति के संरक्षण वाले होते तो आज प्रकृति हमारी जीवित होती। लेकिन प्रकृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और चेतावनी आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जो ओशियन है, जो समुद्र है वो अपने स्तर से ऊपर उठ जाएंगे, बहुत सारी दुनिया डूब जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएंगे, सुनामी आ जाएगी, ऐसी चेतावनी दी जा रही है। भाई चेतावनी क्यों दे रहे हो, आप ऐसा काम करो ना जो प्रकृति को आप बचाओ। तो कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करना भारतीय दर्शन का एक प्रमुख मूल्य है, जो आपको भगवत गीता में भी लिखा है। भगवत गीता सुझाव देती है कि व्यक्ति को ऐसे कार्य करने चाहिए जो सभी के लिए सही हो, चाहे वो छोटे ही कार्य क्यों ना हो। जो भी कार्य आपके हैं वो एकाग्रता से करो, संकल्प से करो, निष्पक्षता से करो, ईमानदारी से करो, एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए करो, क्योंकि जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। ऐसा गीता की सलाह है। गीता ये भी कहती है जो आप काम करो तो परिणामों से अलग रहो, परिणामों की चिंता किए भी नहीं काम करो। और जब शिक्षक अपने छात्रों को इस प्रकार के मूल्य सिखाते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, क्योंकि शिक्षक से जब छात्र सीखते हैं, और छात्रों की बात करें तो अपने परिवार से भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं, मित्रों से भी सीखते हैं, देश से भी सीखते हैं। तो अगर शिक्षक बच्चों के अंदर एक अच्छे मूल्य की शिक्षा दे, जैसे मान लो अगर शिक्षक बच्चों को देश प्रेम सिखाना चाहता है तो देश प्रेम के लिए वो कहे कि जो हमारी माटी है, हमारे देश की जो मिट्टी है, यही हमारे लिए सब कुछ है, तो बच्चा देश प्रेमी होगा। लेकिन बच्चे को अगर आप शुरुआत से देश के प्रति नफरत सिखा दोगे तो बच्चा देशद्रोही हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि भारतीय दर्शन जो है वो धर्म, मोक्ष, कर्म और आत्मा के आसपास घूम रहा है, जिसमें कर्मों को विशेष तरजीह दी गई है। और ये बात पढ़ते वक्त ध्यान रखनी है कि हमें इसमें अंधविश्वासों में नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि अब भारतीय दर्शन का कोई मूल्य आज लग रहा है तो आप ये देख रहे हो कि भारतीय दर्शन में हमने अपने कर्मों की बात करी है, और कर्म अगर हम प्रकृति के अगेंस्ट कर रहे हैं तो प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। कर्म अगर हम देश के अगेंस्ट कर रहे हैं तो देश को नुकसान पहुंच रहा है। कर्म हमारे अगर कम्युनिटी के खिलाफ है तो कम्युनिटी को नुकसान पहुंच रहा है। कर्म हमारे मनुष्य के खिलाफ है तो मनुष्य को नुकसान पहुंच रहा है। कर्म हमारे अपने खिलाफ है तो हमें नुकसान पहुंच रहा है। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो मनुष्य होने के नाते थोड़े से स्टैंडर्ड वाले लगे हुए। ये नहीं कि बम विस्फोट कर दिया, ये नहीं कि किसी को जाके हत्या कर दी, ये नहीं कि किसी को चोरी कर ली, ऐसे नहीं, ये कर्म नहीं होने चाहिए। अब देखो भारतीय दर्शन का उद्देश्य क्या है। तो अगर भारतीय दर्शन की आपने अवधारणाएं पढ़ ली, आपको उद्देश्य भी समझ में आ जाएंगे।
तो भारतीय दर्शन को जब आप पढ़ते हो तो खास तौर पर अगर आप डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन जो है हमारे राधा कृष्णन जी हैं, इनके विचारों को पढ़ते हैं तो हमारे देश का जो दर्शन है वो ये बताता है कि आखिर सत्य है क्या और इसी सत्य के अनुसार जीवन जीना चाहिए। भारतीय दर्शन की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय दर्शन को देखो हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहले मैं यहाँ पर अपने शॉर्ट नोट से आपको समझा दूँ और ये चीज़ आगे वहाँ लिखी हुई होगी। तो भारतीय दर्शन को एक तो हम आस्तिक दर्शन में और एक नास्तिक दर्शन में बांटते हैं। अब देखो यहाँ आस्तिकता का मतलब ये नहीं कि जो भगवान में विश्वास कर रहा है वो आस्तिक है, जो भगवान में विश्वास नहीं कर रहा है वो नास्तिक है। वो अपनी एक विचारधारा है, आम आदमी को समझने के लिए इतना ही ठीक है कि जो भगवान में विश्वास कर रहा है वो आस्तिक है, जो भगवान में विश्वास नहीं कर रहा है वो नास्तिक है। ये आम आदमी हो गई। अब बात ये आती है कि जो एजुकेटेड पर्सन है उनके लिए आस्तिकता का मतलब क्या है। तो देखो आस्तिक व्यक्ति वो है जो वेदों में विश्वास रखते हैं। और जब आप वेदों की बात करते हो तो उसके बाद कुछ भारतीय दर्शन आते हैं। जो आस्तिक दर्शन है उसे 6 भागों में बांटा गया है: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। जब आप नास्तिक दर्शन की बात करते हो तो नास्तिक दर्शन के लोग वेदों को नहीं मानते। और ये 3 विचारधाराएं हैं, एक बौद्ध दर्शन है, एक जैन दर्शन और एक चारवाक दर्शन है। तो टोटल 9 विचारधाराएं हो गई, आस्तिक की 6 और नास्तिक की 3। आपसे कोई पूछे आज के बाद आस्तिक कौन है तो आप क्या बोलोगे? वेदों में जो विश्वास करता है वो आस्तिक है। आपसे कोई पूछे नास्तिक कौन है तो आप बोलोगे वेदों में जो विश्वास नहीं करता वो बंदा कौन है? नास्तिक है। तो जो अब आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको यही वाली बात बताई जाएगी कि भारतीय दर्शन को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया। एक आस्तिक है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जबकि नास्तिक ईश्वर को नहीं मानते। भारतीय दर्शन में जब आस्तिक विद्यालय की बात करोगे तो इसमें सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक जैसे वैदिक समर्थक हैं, यानी कि वेदों के मूल्य पढ़ाए जाएंगे। वैदिक विरोधी विचारधारा नास्तिक विचारधारा, इसमें चारवाक, बुद्ध और जैन दर्शन शामिल है। क्लियर है भाई? लेकिन सभी में कुल मिलाकर नैतिकता की बात की गई है। बौद्ध धर्म में सभी सांसारिक परेशानी, पीड़ा और दुखों के लिए अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया गया कि 8 मार्ग से आप आगे बढ़ जाओ, सारे दुख दूर हो जाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी यहाँ से। तो देखो जब आप भारतीय दर्शन के इतिहास को पढ़ोगे तो मैंने अभी बताया था भारतीय दर्शन का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आए? वेद आए। फिर कौन आए? उपनिषद आए। इस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? हम वैदिक काल कहते हैं। इसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवद गीता, मनुस्मृति और रूढ़िवादी दर्शन का उदय हुआ। फिर नागार्जुन का सिद्धांत और महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ 200 ईस्वी में। 600 ईस्वी में शंकराचार्य का शैक्षिक काल शुरू हुआ और वेदांत का उदय शुरू हुआ। और 900 ईस्वी में अन्य वेदांतिक विद्यालयों की स्थापना हुई। तो ये भारतीय दर्शन का कुछ इतिहास है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब हम वैदिक काल की बात करेंगे। तो देखो जब आप वैदिक काल की बात करोगे, अभी हमने पढ़ा भारतीय दर्शन का जो इतिहास है वो वैदिक काल से शुरू होता है। और वैदिक काल में जब पढ़ोगे आप तो यहाँ पर क्या है? संहिताएं हैं। संहिताओं में 4 संहिताएं हैं जिन्हें हम ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद कहते हैं। यानी कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। और चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल जो ऋचाएँ वो कितनी है? 1028। इसी प्रकार से अथर्ववेद पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे मंत्र हैं और आकर्षण का एक संग्रह है। इसी प्रकार से सामवेद पढ़ोगे तो सामवेद ज़्यादातर ऋग्वेद और यजुर्वेद के गीतों का संग्रह है। इसमें कई यज्ञ, सूत्र और अनुष्ठान शामिल हैं। वेदों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। और वेद एक बार में नहीं लिखे गए, कई शताब्दियों में विकसित हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रसारित हो रहते हैं। यानी कि शिक्षक जो ऋषि मुनि होते थे वो अपने शिष्यों को सामने बिठा लेते थे और फिर वेदों को उन्हें जब तक बोलते रहते थे जब तक सामने वाले को भी वैसे के वैसे याद ना हो। यानी कि जो वेदों का ज्ञान दिया गया वो मौखिक परंपरा में दिया गया और सुन सुनकर विकास हुआ इसका, इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है, यानी कि जो सुना जा सके। क्योंकि शुरुआत में किताब कॉपी तो थी नहीं। तो जो वेद थे, वेदों को ऋषि मुनि क्या करते थे? सुनाते जाते थे, कंठस्थ हो जाते थे, बिल्कुल एक एक लाइन याद हो जाती थी। और शिक्षा जब तक चलती रहती थी जब तक वेद कंठस्थ ना हो जाए। तो जब आप वैदिक काल की बात करोगे तो इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन सब का ज्ञान दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे मंत्र होंगे और अलग अलग तरीके से चीज़ों को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। सिखाने का बेसिक तरीका यही होगा, एक ऋषि होंगे और सामने उनके शिष्य होंगे और उन शिष्यों को कंठस्थ करवा देंगे। बहुत अच्छे अच्छे मूल्य हैं वेदों में, ये मत सोचना वेद सिर्फ धर्म का ही ज्ञान दे रहे हैं। वेदों में देशभक्ति के प्रति भाव भी रखे गए हैं। वेदों में शिक्षक और छात्रों के मूल्यों की भी बात की गई है। जैसे वेदों में ऋग्वेद में एक मंत्र है, हम दोनों की रक्षा करें। ओम, हम दोनों की रक्षा करें, हम दोनों का ज्ञान सफल हो। क्या हम दोनों ज्ञान प्राप्ति में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? हम दोनों जो अध्ययन कर रहे हैं वो सत्य को उजागर करें। यानी कि इसका तात्पर्य ये है, जब आप तैत्तिरीय आर्यदंडक में देखेंगे तो ये प्रार्थना ये बताई गई है कि ये प्रार्थना शिक्षकों और छात्रों द्वारा साझा की गई है
और इस प्रार्थना में हमें शिक्षकों और छात्रों के बीच का जो संबंध है ये भी पता चल रहा है कि वो जो जब भी शिक्षक छात्र को कोई शिक्षा दे रहा है तो उसमें वो अपनी बात भी कर रहा है, यानी कि छात्रों को वही शिक्षा दी जा रही है जो शिक्षा अपने ऊपर धारण की जा सकती है। ऐसा नहीं कि छात्रों के लिए अलग मूल्य हैं और शिक्षकों के लिए अलग मूल्य हैं। इसी प्रकार से आगे दिया गया है पृथ्वी मेरी माँ है। इस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाए बचपन से ही, पृथ्वी मेरी माँ है, पृथ्वी के संरक्षण के लिए मैं कार्य करूंगा। तो बच्चे के अंदर बचपन से इस मूल्य का विकास होगा कि ये अर्थ जो है ये हमारी प्रकृति है और हमें इसको बचाने का प्रयास करना पड़ेगा। इससे उस बच्चे के अंदर देशभक्ति के भाव पैदा होंगे, इससे उस व्यक्ति के अंदर प्रकृति के संरक्षण के भाव पैदा होंगे। अब भारतीय दर्शन की विभिन्न विचारधाराएं हैं और इस विचारधाराओं को षट दर्शन यानी कि 6 दर्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहला जो दर्शन है वैसे वो तो सांख्य दर्शन है, लेकिन इसकी बात अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखो, जब आप भारतीय दर्शन के 6 दर्शन पढ़ोगे तो इन्हें 2-2 भागों में बांट लेना अलग अलग। पहले भाग में ये 2 चलेंगे एक साथ, न्याय और वैशेषिक। इसके बारे में आगे बताया गया कि न्याय दर्शन क्या है और वैशेषिक दर्शन क्या है। यहाँ से क्लास और गंभीर हो जाएगी भाई। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। देखो, जो ये चैप्टर है ये थोड़ा सा जो है गहराई से भरा हुआ है, तो चीज़ें आपको ध्यान से सुननी ही पड़ेगी। न्याय दर्शन की जब आप बात करोगे तो न्याय दर्शन दिया है अक्षपाद गौतम ने। वैशेषिक दर्शन की जब आप बात करोगे तो इसको दिया है एक ऋषि थे जिनका नाम था उलुक्कणाद। फिर 2 दर्शन एक साथ पढ़ोगे आप, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। सांख्य दर्शन जो दिया वो कपिला मुनि ने दिया है, जबकि योग दर्शन जो दिया है ये किसने दिया है इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, ये बताया गया कि जो ऋषि पतंजलि थे इन्होंने योग दर्शन को लिखा है, लेकिन ये ध्यान रखना योग दर्शन इन्होंने दिया नहीं है। अब लास्ट के 2 दर्शन है मीमांसा और वेदांत। मीमांसा दर्शन जैमिनी ऋषि ने दिया है और वेदांत दर्शन जो दिया है वो बादरायण ने दिया है। बादरायण को ही कुछ लोग वेद व्यास भी मानते हैं। तो भारतीय दर्शन की अगर हम बात करें आस्तिक दर्शन की, आस्तिक दर्शन वो जो वेदों में विश्वास करता है, उसे कितने भागों में बांट रहे हैं हम? 6 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से भागों में बांट रहे हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। फिर जब आप नास्तिक दर्शन की बात करोगे तो इसमें जैन, बौद्ध और चारवाक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम जानने जा रहे हैं न्याय और वैशेषिक दर्शन क्या है। तो देखो, जब आप न्याय और वैशेषिक दर्शन को पढ़ोगे भाई तो ये बहुत ही बड़ा दर्शन है। मोटी मोटी किताबें इनके ऊपर लिखी गई हैं, उसमें से सिर्फ एक पैराग्राफ बताकर हमें सिर्फ इसकी झलक दी जा रही है। तो कहीं आप ये सोच लो कि न्याय दर्शन सिर्फ इतना ही कह रहा है, यानी कि जब आप न्याय दर्शन पढ़ोगे, वैशेषिक दर्शन पढ़ोगे तो बड़ी बड़ी किताबें हैं इनके बारे में, बहुत सारे विचार दिए गए हैं एग्जाम्पल के साथ। तो कभी मौका मिले तो आप वहाँ दर्शन में पढ़ सकते हो इस चीज़ को, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ इसके छोटे छोटे पैराग्राफ दिए गए हैं और ये बताने का प्रयास किया गया है कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा। जो न्याय दर्शन है ये किसने दिया था? तो न्याय दर्शन दिया था अक्षपाद गौतम ने। न्याय दर्शन ये कहता है कि सत्य की राह खोजी जाए। तो न्याय दर्शन अलग है, वैशेषिक दर्शन अलग है। तो न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम ने दिया है और न्याय दर्शन कहता है सत्य की राह खोजनी पड़ेगी। और जब आप सत्य की राह खोजोगे तो उसके लिए आपको कुछ एविडेंस चाहिए, कुछ प्रमाण चाहिए। और ये कह रहे हैं कि सत्य को जानने के 4 प्रमाण हैं। तो सत्य की राह, किसकी राह? सत्य की राह। और सत्य की राह को खोजने के कितने कितने प्रमाण हैं? 4 प्रमाण हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? देखो, सत्य को जानने का सबसे पहला प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण ही होता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण वो होता है जो ज्ञान इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि हमारी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये जो ज्ञान है ये इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है। और इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है हम एक तरीके से उसे सत्य मान लेते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, कई बार इंद्रियां हमें धोखा दे देती हैं। कई बार इंद्रियां हमें जो सामने दिखाती है ना, आंखें हमें सामने दिखाती है, वास्तव में वो होता नहीं है। जैसे कि आपने शाम के अंधेरे में देखा एक पहाड़ी पर क्या है, काले काला सा कुछ आपको दिख रहा है, आपको लगा वो भालू है। लेकिन जब आप पास में गए, एक तरीका तो ये था कि आप भालू मान के वहीं रुक जाते, लेकिन जब आप पास में गए तो आपको पता चला वो तो काली काली झाड़ियां हैं, दूर से भालू जैसी उसकी शेप दिखाई दे रही है। तो कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, इसे भ्रम कहते हैं, कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हमें दिखा रही हैं वास्तव में सत्य वो नहीं होता। तो सत्य का सिर्फ पहला प्रमाण ये है कि इंद्रियों से हमें ज्ञान मिल जाए तो हम उसे सत्य मान लें, लेकिन रियल में वो सत्य है नहीं है, इसके बारे में हम कह नहीं सकते वो रियल में सत्य है। तो जब आप प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास नहीं कर रहे, यानी ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान नहीं मिल रहा है, ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान मिल रहा है अगर आपको झूठा लग रहा है तो आप अनुमान लगाओ। अनुमान, जैसे अनुमान का मतलब यह है कि कहीं मान लो धुआं उठ रहा है, तो अगर धुआं उठ रहा है
और धुआं वो आपको दिख रहा है, तो आप सिंपल से कहोगे धुआं किससे उठा है? आग से। अब आपको कैसे पता चला वो धुआं आग से उठा है? तो आप क्या करोगे, क्योंकि आप मिलती जुलती चीज़ों से तुलना करोगे। आपने आग को देखा है कि आग लगती है तो धुआं उठता है, तो इसलिए आपने अनुमान लगा लिया कि भाई वहाँ धुआं उठा है तो आग लगी होगी। फिर है शब्द प्रमाण। कई बार दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, सिर्फ उनके बारे में सुना होगा। अब आप उसे देख कर तो नहीं आ सकते हर चीज़ को। जैसे ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, तो ग्रेविटी क्या है, इसके बारे में आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करो, जिसने ग्रेविटी के रूल बताए उस बात पर विश्वास कर लो। इसे बोलते हैं शब्द प्रमाण। तो यानी कि न्याय दर्शन में हम बात कर रहे हैं सत्य की राह खोजना। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं सत्य क्या है। अब सत्य को खोजने का पहला तरीका है अपनी ज्ञानेंद्रियों से पता लगाएं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब है आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से पता लगाएं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। लेकिन कई बार ज्ञानेंद्रियां हमारा धोखा दे देती हैं, तो इससे क्या करें, हम अनुमानों पर जाएं, अनुमान लगाएं कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है और ऐसी नहीं हो सकती। फिर हम उपमा दें, किसी मिलती जुलती चीज़ से उसकी तुलना करें, कंपैरिजन करें, ये चीज़ ऐसी है या नहीं है। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमारी ज्ञानेंद्रियों से परे हैं, जैसे ग्रेविटी के रूल हो गए। तो इसमें ऐसे कुछ ज्ञान है जो कुछ ही लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम शब्द प्रमाण से काम चलाएं, यानी कि उन्होंने ऐसा कहा है ऐसा हम मान लें। ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते उस चीज़ को किसी की बात कहकर मान लें। न्यूटन ने जैसे अपने लॉ दिए हैं उससे हम मान लें। स्पेस के बारे में जो जानकारी हमें दी जा रही है हम उन्हें मान लें। फिर तो न्याय का दर्शन क्या कह रहा है, सत्य की राह पर कल्पना करना। इसके 4 चरण है वैसे। ठीक है, सत्य को जानने के 4 प्रमाण हैं। अब ये कह रहा है कि अगर आपको ज्ञान तक पहुंचना है तो कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाए। अब देखो किताब कैसे लिखती है, किताब भी ये लिख रही है कि न्याय स्कूल जो है वो ये बता रहा है कि भाई आप सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, सत्य कैसे प्राप्त किया जाए, जो भी ज्ञान आपको है उसकी निष्पक्षता को कैसे चेक किया जाए। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे यहाँ पर आग का, कि एक उदाहरण दिया आग का कि पहाड़ पर आग लगी है। आप कहोगे कैसे पता लगा आग लगी है, क्योंकि आग तो आपको दिख नहीं रही। तो आप कहोगे धुआं दिख रहा है, और धुआं दिख रहा है तो आग लगी होगी। अब आपको कैसे पता चला धुआं दिख रहा है, क्योंकि आपने रसोई में आग को देखा था कि आग लगती है तो धुआं निकलता है। तो ये स्थिति पहाड़ पर, फिर आप कंक्लूजन दोगे देख लो भाई पहाड़ पर आग लगी होगी। तो यानी कि जांच, अगर कहीं पर कोई घटना घटी है तो हम उसकी जांच इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर बच्चा न्याय दर्शन के हिसाब से चल रहा है तो उसकी ना लॉजिकल पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। ये हमारे जीवन में और व्यवहार में बहुत तगड़ी चीज़ है। अगर हम प्रशासन को चलाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहते हैं, राजनीति को समझना चाहते हैं, समाज को समझना चाहते हैं, तो ये वाली जो अप्रोच है बहुत तगड़ी है कि आप सबने प्रमाण इकट्ठे किए, उसका कंपैरिजन किया और सत्य को जानने का प्रयास किया। क्योंकि हमारी दुनिया में इतने मूर्ख लोग हैं, वो क्या करेंगे, एक शॉर्ट्स देख लेंगे, शॉर्ट्स वीडियो देखने के बाद ये कहेंगे हाँ भाई यही चल रहा है देश में। वो उसकी तह तक नहीं जाएंगे। अगर उनसे किसी ने कह देना ये बंदा भ्रष्टाचारी है तो मान लेंगे, वो उसके तह तक नहीं जाएंगे कि हम ये देखें कि रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। तो हर चीज़ क्या होती है, सत्य को जानने का एक प्रयास होता है। तो न्याय का सिद्धांत सत्य की राह खोजने की बात करता है, और ये सत्य को जानने के लिए अलग अलग प्रमाण की बात करता है। इसके लिए बहुत गहराई से हमें सोचना पड़ता है, वाद विवाद करने पड़ते हैं, विचार मंथन करना पड़ता है। और शिक्षक अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, छात्रों को ये सिखाना चाहिए कि बच्चा जब किसी चीज़ को पढ़े तो उसको आलोचनात्मक ढंग से भी सोचे, यानी कि ये सोचे ये चीज़ ऐसे ही क्यों लिखी गई है, इसके पीछे और क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं। इसके साथ साथ परियोजना कार्य देना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, विचार मंथन करने चाहिए। तो न्याय दर्शन का ये फायदा हो सकता है। न्याय दर्शन से ही निकला है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन की बात करोगे तो ये दिया है एक ऋषि थे उलुक्कनाद। इन्होंने कहा कि देखो प्रमाण के आधार पर ही हम किसी चीज़ को सत्य मान सकते हैं, और कुछ चीज़ों के प्रमाण है और कुछ चीज़ों के प्रमाण नहीं है। न्याय प्रमाण बताएगा और जो वैशेषिक है उसी के आधार पर वो सत्य की खोज करेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आपको एक प्रमाण दिया गया कि एक कुत्ता है जंबो कुत्ता। और जंबो कुत्तों के प्रमाण का मतलब ये है कि उसकी गुणवत्ता कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, वो बड़े परिवार का कुत्ता है, उसकी क्रिया भौंकना है। जब आप ये उसके माथे पर एक सफ़ेद धब्बा होगा, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके हम कह देंगे कुत्ता क्या है, जंबो कुत्ता है। तो यानी कि जब तक हमारे पास प्रमाण नहीं है जब तक हम ये नहीं कह सकते कुत्ता जंबो है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं पहली बार बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर दर्शन के सिर्फ एक छोटे छोटे से पार्ट दिए गए हैं, और उसका एक बेसिक परिभाषा मैं आपको देकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर पूरा दर्शन नहीं दिया गया। अगर पूरा दर्शन दिया जाएगा तो किताबों पर किताबें चढ़ती जाएंगी बस। तो इतना बात बस आपको ध्यान रखनी है, न्याय दर्शन सत्य की राह खोजता है, और वैशेषिक दर्शन उस प्रमाणों का प्रयोग करके सत्य की खोज करता है। इतनी आपको बस बात ध्यान रखनी है फिलहाल के लिए। अगला दर्शन है सांख्य दर्शन और योग दर्शन। अब भाई जब आप सांख्य दर्शन की बात करते हो तो सबसे पुराना दर्शन यही है 6 दर्शनों में से। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने दिया है? कपिला मुनि ने दिया है। सांख्य दर्शन भाई हमारे दुखों के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है।
तो सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें तो 6 दर्शनों में सबसे पुराना दर्शन है, दुनिया की पहली तर्क संगत प्रणाली में से एक है। कपिला मुनि ने इस दर्शन को दिया है, सांख्य दर्शन को, और ये कह रहा है कि हम अपने दुख पर कैसे काबू पाएं, दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण ये जानने की इच्छा पैदा होती है कि इसे कैसे दूर किया जाए। यानी किसी को दुख है, एक व्यक्ति दूसरे के दुखों को देख रहा है, आम आदमी सोच ही नहीं पा रहा कि मैं इस दुख को कैसे दूर कर पाऊं। एक दार्शनिक ये सोचता है दुख आखिर है क्यों, इस दुख का निवारण कैसे किया जाए, दुख पर काबू कैसे किया जाए। तो दुख पर काबू करने के लिए एक विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है जो हर व्यक्ति में नहीं है। दुनिया के 99% लोगों में इस चीज़ की वो नहीं है। उन्हें ये तो पता है दुनिया दुखमय है, हर तरफ दुख ही दुख है, लेकिन इस दुख को पूरा कैसे किया जाए, खत्म कैसे किया जाए। तो जब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की, तो ये कहता है बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति दुख पर विजय प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को सीखना होगा, अपने बुद्धि पर, विवेक पर जोर देना होगा। सांख्य दर्शन ब्रह्मांड के 25 तत्वों की बात करता है। सांख्य दर्शन में ब्रह्मांड के 25 तत्व की बात की है। इसमें यह कह रहा है कि सब चीज़ें हमारे कार्यों से निर्धारित होती हैं। अगर हम कार्य ना करें तो परिणाम भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति अगर जिंदगी भर सोता ही रहा तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप एक गिलास गिरा रहे हो, अगर आप एक गिलास गिराओगे तो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप गिलास को नहीं गिराओगे तो क्या वो टूटेगा? नहीं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जितने भी परिणाम आपको दिखाई देते हैं उनका कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर आपको दुख दिखाई दे रहा है तो दुख के कारण को खोजो और कारण को खत्म कर दो। जब आप दुख के कारण को खोजोगे तो दुख का कारण मिलेगा आपको इच्छाएं, तृष्णाएं, मृत तृष्णाएं, इतनी सारी इच्छाएं आपकी जो पूरी ना हो पाए, और वही इच्छाएं आपके दुखों का कारण है। तो सांख्य दर्शन ये कह रहा है हमारा अनुभव हमारी ज्ञान इंद्रियों तक सीमित होता है। हमारी 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, तो हमारा जो अनुभव है हमारी इंद्रियों तक ही होता है। लेकिन इसके अलावा भी हम अपने अध्यात्म से, अपने अंदर की कुंडलियों से हम ध्यान लगाकर भी दुखों को पार पा सकते हैं। तो सांख्य दर्शन हमें दुखों के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है कोई भी परिणाम बिना कारण के नहीं होता। तो वहीं योग दर्शन ये बता रहा है कि हम अपनी ज्ञान इंद्रियों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। योग का मतलब ही क्या है? अपने आप को कंट्रोल करना। योग का मतलब ही क्या है? अपने आप को अनुशासन में रखना। तो जब आप योग की बात करते हो तो योग का मतलब है अपने अनुशासन से अपने हाथ, पैर, मन और शरीर को काबू में लाना। क्योंकि जब हम अपनी इंद्रियों से भटक जाते हैं वहीं से युद्ध की शुरुआत होती है, और वो युद्ध होता है दुखों का। हमारे सामने सिर्फ दुख ही दुख आते हैं, और योग का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने मन की गतिविधियों पर लगाम लगाएं, हम अपने मन को काबू लाएं। योग को 8 चरणों में विभाजित किया जाता है, जिसमें हम अपने आप को सबसे पहले कंट्रोल करते हैं ध्यान लगाकर, प्राणायाम करते हैं, सांसों पर नियंत्रण करते हैं, एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, संयम लाने की बात करते हैं, ध्यान और गहरा ध्यान लाने की बात करते हैं। योग जीवन भर चलने वाला अनुशासन है। जितनी जल्दी बच्चों को योग से परिचित करवा दिया जाए उतना ही अच्छा है। योग आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण और एकाग्रता को बढ़ाता है, स्ट्रेस को कम करता है, तनाव को कम करता है और भावनाओं को नियंत्रित करता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो दर्शन के 6 स्कूलों में से 4 स्कूल पढ़े आपने। न्याय दर्शन पढ़ा आपने, सत्य की राह खोजता है। वैशेषिक दर्शन पढ़ा आपको ने, जिसमें न्याय के आधार पर सत्य की खोज की जाती है। आपने सांख्य दर्शन पढ़ा कि दुखों का कारण क्या है, जो भी काम हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं उसका एक कारण होता है। 25 तत्व बताए ब्रह्मांड के, और बहुत विस्तार से इसकी चर्चा भी की है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा भाग उसका बताया गया है। योग दर्शन बहुत बड़ा दर्शन है, पतंजलि द्वारा लिखा गया है ये, लेकिन योग दर्शन का एक सार दिया है कि योग का मतलब है अपने ऊपर कंट्रोल करना, इसलिए हमें योग करना चाहिए। अब आता है मीमांसा और वेदांत। तो देखो जितना भी आधुनिक दर्शन है वो वेदांत से जुड़ा है। अगर आप कहोगे महात्मा गांधी क्या मानते थे, सांख्य मानते थे, योग मानते थे, या फिर न्याय मानते थे, वैशेषिक मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, वो मानते थे वेदांत। ठीक है। तो जब आप मीमांसा दर्शन की बात करोगे तो मीमांसा दर्शन जो है ये अनिश्वरवादी है। ये मोक्ष की बात नहीं कर रहा, ये ज्ञान की बात कर रहा है, ये वेदों की व्याख्या कर रहा है। इसमें मोक्ष, कर्म, धर्म इन सब पे कोई बात नहीं की गई है। किस पर? मीमांसा दर्शन पर। और ये दर्शन किसने दिया है? ऋषि जैमिनी ने दिया है। फिर वेदांत की बात करें तो वेदांत दर्शन किसने दिया है? वेदांत दर्शन दिया है बादरायण ने। किसने दिया है? बादरायण ने। तो जब आप वेदांत की बात करोगे तो वेदांत दर्शन ये कहता है सब कुछ ब्रह्म है, केवल एक ही अस्तित्व है, वो है परब्रह्म। ब्रह्मांड का सारी कौन है? ब्रह्म। आत्मा भी ब्रह्म है। सत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक पारंपरिक और एक निरपेक्ष सत्य, एक उच्च स्तर का सत्य और एक निम्न स्तर का सत्य। जब हम बहुत ही ज़्यादा अज्ञानी होते हैं तो हमारे अंदर कुछ मिथ्या विचार, झूठे विचार आ जाते हैं,
वो विचार ईश्वर को लेकर हो सकते हैं, वो विचार आत्मा को लेकर हो सकते हैं, वो विचार सत्य को लेकर हो सकते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा अज्ञानी होते हैं तो हमारे अंदर ये मिथ्या विचार आते हैं, लेकिन जब हमारा अज्ञान दूर हो जाता है तब हमें पूर्ण सत्य का विश्वास होता है। और ज्ञान की यही शाखा, यही इच्छा प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने की बात कर रही है, और यही जो शाखा है हमारी, इसे हम वेदांत कहते हैं। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी, काली रस्सी दिखाई दे रही है तो हम उसे साफ समझ के डर जाते हैं, बिना ये जाने कि वो चीज़ है क्या। तो ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, इन तमाम प्रश्नों पर चर्चा वेदांतों में की गई है। और इसमें यह बताया गया कई बार हम अज्ञानवश कुछ चीज़ों को कुछ और मान लेते हैं। जिस दिन हम ज्ञानी हो जाते हैं तब हमें पूर्ण सत्य का ज्ञान होता है। तो पूर्ण सत्य प्राप्त करने की एक प्रक्रिया वेदांत में दी गई है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के विचार, महात्मा गांधी के जो विचार हैं, ये सब वेदांत से ही रिलेटेड है। आगे है विशिष्टाद्वैतवाद और उपनिषद। जब आप विशिष्टाद्वैतवाद की बात करोगे तो इसमें यह बताया गया है कि ब्रह्म, जीव, जगत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अलग भी हैं। यानी कि जो आत्मा है और जो इंसान है वो एक दूसरे से जुड़ा भी है और अलग भी है। ईश्वर और इंसान एक दूसरे से जुड़ा भी है, अलग भी है। यानी कि ईश्वर की सत्ता अलग है और इंसान की सत्ता अलग है। इंसान भक्ति कर कर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, बिना भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी विचारधारा को विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है। तो बिना भक्ति के ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए ललायित है, लेकिन वो जब भी मिल पाएगी जब आप भक्ति से उसे प्राप्त करने के प्रयास करोगे। यही विशिष्ट अद्वैतवाद है। अब हम उपनिषद की बात कर रहे हैं। उपनिषदों को माना जाता है कि ये देवताओं द्वारा प्रकट किया गया है। उपनिषद का मतलब होता है उप जमा निषद, यानी कि निकट बैठकर सुनना। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के लिए था, जिसमें शिक्षक ऐसी गतिविधियां बच्चों को सिखाता था जब तक बच्चों को गतिविधियां पूरी तरीके से ना आ जाएं। तो आस्तिक विचारधारा की जब आप बात करोगे तो उसके कितने दर्शन है? टोटल 6 दर्शन है, जैसे षट दर्शन भी कहा जाता है। इसमें है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, जिसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है और थोड़ा थोड़ा इसमें लिखा है। अब हम बात कर रहे हैं हेटेरोडॉक्स की, यानी कि नास्तिकता स्कूल की। जब हम नास्तिक स्कूल की बात करते हैं तो मैंने इसमें बताया आपको, एक बौद्ध धर्म है, एक जैन धर्म है और एक चारवाक है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करें तो ये गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और आगे चलकर वो बुद्ध बने। तो बौद्ध दर्शन किसने दिया है? गौतम बुद्ध ने दिया है, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म ये कहता है कि इस पूरी दुनिया में दुख ही दुख भरा हुआ है और दुख दूर करने के लिए 8 मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताए हैं। बौद्ध दर्शन में ब्रह्मांड की 3 विशेषताओं की बात की गई है। बौद्ध दर्शन अमर आत्मा को नहीं मानता, यानी कि आत्मा वगैरह को नहीं मानता है। जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन पूरी दुनिया में सबसे पुराने में से एक है और इसका संबंध भगवान महावीर से है, जो कि भगवान बुद्ध के समकालीन थे। अब कितनी विशेष बात है, कितनी अजीब बात है कि एक तरफ जो है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन भगवान को नहीं मान रहे हैं, लेकिन बौद्ध को फॉलो करने वाले, जैन को फॉलो करने वाले लोग बुद्ध और जैन को ही भगवान मान रहे हैं। कितनी विडंबना है। इसलिए कहा गया जो अज्ञानता है, अज्ञानता कुछ भी करवा सकती है। ज्ञानी व्यक्ति ही परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। अब एक तरफ बुद्धिज्म, जैनिज्म भगवान की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, वेदों की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, यज्ञ हवन की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, एक अलग विचारधारा बना रहे हैं, और एक तरफ कुछ लोग उन्हें भगवान मानकर बैठे हैं। ये बड़ी विचारधारा भाई। तो दार्शनिक बनना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत पर बात कर रहा है। जैन धर्म अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की बात कर रहा है। जैन धर्म मानव स्वभाव की जितनी भी निगेटिव एनर्जी वाली बात दूर करने की बात कर रहा है। जैन धर्म सत्य, अहिंसा, आत्म अनुशासन की बात कर रहा है। अगर सबसे ज़्यादा जो सेल्फ कंट्रोल है वो जैन धर्म में बताया गया है, और जैन धर्म का ही प्रभाव महात्मा गांधी पर भी देखा गया है। चारवाक दर्शन की बात करोगे, शुद्ध नास्तिकवादी है चारवाक दर्शन। बहुत आत्मा परमात्मा किसी को मानता ही नहीं है चारवाक दर्शन। तो ये बौद्ध, जैन और चारवाक की बात हो गई। अब आगे चैप्टर में भक्ति परंपरा के बारे में बात की गई है। तो देखो, भक्ति आंदोलन 7वीं सेंचुरी से लेकर 13वीं सेंचुरी तक शुरू हुए थे। भक्ति आंदोलन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, भाईचारा और सहिष्णुता की बात की गई है कि सभी धर्म समान हैं। शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद, संत कबीर, चैतन्य, मीराबाई जैसे जो लोग हैं ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक जी ने करी है। इन्होंने भी ये कहा है कि पवित्र नाम जपते रहो और मोक्ष की प्राप्ति करते रहो। भगवान के निरंतर भक्त थे ये, ठीक है। ईमानदारी से जीवन यापन करो, इनकी शिक्षा थी, और ईमानदारी दूसरों के साथ साझा करो, ये भी ये बात कर रहे थे। ये कह रहे थे भगवान को मूर्तियों में नहीं पूजना चाहिए। इस्लाम दर्शन की बात करें तो ये बाहर से आया है, 8वीं सेंचुरी में आया है। और इस्लाम धर्म की बात करें तो मुगल सम्राट राजा अकबर ने दीन इलाही की स्थापना करी थी, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों को समान करने की बात की थी।
फिर सूफीवाद आया भारत में। इस्लाम धर्म का सबसे बढ़िया उदाहरण है सूफीवाद। सूफीवाद, सूफियों को ये मानना है कि अगर धर्म की सच्चाई जाननी है तो ईश्वर से प्रेम करो। सूफीवाद ये कह रहा है जीवन में एक गुरु होना जरूरी है। सभी धर्मों के प्रति भाईचारे की बात कर रहा है कौन? सूफी धर्म। ईसाई धर्म की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 52 ईस्वी में हुई थी, ये भी बाहर से भारत में आया है। ईसाई धर्म का मानना है कि भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो जीसस ही है, भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। ईसाई पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की पवित्र मूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं और इसलिए वो फादर 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 कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि मनुष्य गलत काम की स्थिति में जी रहा है और उससे बचना और छुटकारा दिलाना ही, इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर आए हैं। ईसाई धर्म ये कह रहा है कि समान प्रेम करना चाहिए, सबके पापों को क्षमा करना चाहिए, भगवान की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, ईमानदारी से और क्षमा से अपना जीवन यापन जीना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेन क्वेश्चन आपका वहीं से बन रहा है, सांख्य दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद से। आधुनिक भारतीय दर्शन की बात करोगे तो 19th सेंचुरी में शुरू हुआ है। राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, श्री अरविंदो, महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन सब ने जो दर्शन दिया उसे आधुनिक भारतीय दर्शन कह रहे हैं। इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। कुल मिलाकर इन सभी दर्शन में ईश्वर की एकता, प्रेम, सेवा, पूर्ण सत्य, अहिंसा की बात की गई है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर का सारांश शुरू होता है। कुल मिलाकर जब आप भारतीय दर्शन पढ़ते हो तो आपने ये सीखा कि भारतीय दर्शन में ये बताया गया भैया कर्तव्यों का सही से पालन करो, यही हमारा महत्वपूर्ण मूल्य होना चाहिए। सभी में भाईचारे की भावना रखो, प्रेम विश्वास से जीवन यापन करो और ईमानदारी से जीवन यापन करो, किसी को कोई कष्ट मत पहुंचाओ। लेकिन अफसोस ये है ना तो भारतीय दर्शन का ज्ञान बच्चे ले रहे हैं, ना ही दर्शनों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी का जो प्रभाव है हमें ये दिखाई दे रहा है कि लोगों के अंदर मानवता कम हो रही है। हर तरफ आपको दुखी दुख दिखाई दे रहे हैं, बेईमानी दिखाई दे रही है, लोगों को कष्ट पहुंचाया जा रहा है, चोरी डकैती हिंसा ये दिखाई दे रही है। तो अगर बच्चे के बचपन से ही इस प्रकार के दर्शन उसके अंदर व्यक्त किए जाएँ कि भाई देख सभी लोग भाईचारे से रहना चाहिए, हमें ये धरती हमारी माता है, ये देश हमारा अपना है और हमें इसके लिए काम करना चाहिए, हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, तो ये संसार बहुत सुखी हो सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि बचपन से ही कुछ लोगों के मन में जहर भर दिया जा रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि देश कई कई भागों में बंटने के लिए तैयार है। तो पूरी की पूरी किताब में हम बात यही कर रहे हैं कि व्यक्ति के मूल्य कैसे बढ़ाए जाएं। आशा है चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करेंगे। जो भी आपके डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम वहाँ पर आपके डाउट क्लियर करेंगे।